हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसा हुआ एग्जाम। डेफिनेटली एग्जाम की बात की तो सर पेपर कैसा पेपर है। ऐसे टाइप पेपर सर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70% चांस हैं कि ऐसा टाइप पेपर होगा। अब क्या हम पेपर कर पाए, क्या पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सर यहाँ पे इस पेपर को हम ट्रिकी पेपर डेफिनेटली कह सकते हैं। द रीजन द एग्जाम ने प्ले विद द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेल गए एंड दो तीन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक थे जो नहीं आए, सीरियसली नहीं आए। तो क्या पेपर हमारा नहीं आता था। अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे, जिनमें 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमें पूरे क्लियर वही आए जो हमें चाहिए थे। कैसे, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहली चीज जो सबसे पहले थी सर आरटीसी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी। मैंने आप लोगों को कहा था कि यार आरटीसी यहां से आ सकती है और चांसेस के हिसाब से काम बिल्कुल ठीक हुआ। द फर्स्ट वन फ्रॉम द जनरल प्रोलॉग का इंटरप्रिटेशन। सर इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ और द प्रोलॉग ऑफ किसका, नाइट का। वेरी फर्स्ट लाइन डिफाइन करती है। हमने कहा सर here who quit the night good sir, more than this that he is set inside enough। अब ये स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट को पूरा डील किया गया एंड वी गाइस आर गोइंग टू क्रैक दिस थ्रू दिस पर्टिकुलर वर्ड। यहां से पहला क्लियर हो गया था कि यार ये तो आंसर था। तो आई होप ये वाला सबने कंफर्म किया होगा। दोस्त वॉच माय वीडियोस पूरा पूरा ऑन टिप था। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सर 10 नंबर कंफर्म लिखते ही, जहां आपने रेफरेंस लिखा, कॉन्टेक्स्ट आ गया आपका एक्सप्रेशन एंड देन क्रिटिकल एप्रेशन मींस एनालिसिस। मैंने बताया था आपको कल लास्ट वीडियो में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देन when first thou didst entice to thee my heart, I do the service brave so many joys I write down for my part, beside what I might have, beside what I might have metaphysical poetry। अब मेटाफिजिकल पोएट्री लास्ट वीडियो याद होगी आपको, मैं कहता है सबसे ज्यादा इसी ब्लॉक में पोएट्री है। दिस इज बाय द जॉर्ज हर्बर्ट एफ्लिक्शन। दोज वर हैविंग द डिटेल नोट्स, उनको पता था एफ्लिक्शन आपने पढ़ी थी, पूरे नोट्स आपके पास एनालिसिस थी, आप लोगों ने बहुत आराम से की। एंड दोज हु स्टडीड लास्ट वीडियोस वो शायद ना कर पाए हो, डेफिनेटली उनको क्लिक भी ना की हो कि यार एफ्लिक्शन भी थी, क्योंकि आई हैव नॉट मेंशन दैट टू इन द लास्ट वीडियो। आपने कहा एफ्लिक्शन फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्री, घबराने की जरूरत नहीं है, दो ही करने थे इसमें हमें, तो दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा हमें। कम टू द थर्ड, सर ये था गूगली। सीरियस तो गूगली मतलब किसी को भी क्लियर नहीं होगा जिन्होंने डिटेल नोट्स पढ़े खाली उनको छोड़ के। क्यों? क्योंकि दिस इज अ हॉली सोनेट बाय, सर मैंने नहीं किया, जॉन मिल्टन ने किया। हॉली सोनेट उसी कोर्स में 19, हॉली सोनेट नंबर 19, इसको पूरा डिटेल में पढ़ा होगा आपने। When I consider how my life is spent, ever half of the days in a dark world and white, पूरी पूरी सोनेट को हम पढ़ सकते हैं। तो आपने कहा सर इसको डिटेल में समझना एंड देन विल गो थ्रू बाय ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई डोंट थिंक यार जो बच्चे कल या परसों वीडियोस को फॉलो करके देख रहे थे उनको याद था कि मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने कहा बहुत कम चांसेस होते हैं, तो ये डेफिनेटली गूगली थी। फिर आया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब दाना दिया उन्होंने फर्स्ट और लास्ट में, देखो वर्ड ही क्लियर कर देता है। What was that role of the quote? I repeat, sorry. Little lamb. Little lamb, सर यहीं से आंसर पकड़ लिया। From, सर क्या था? Little lamb कहां से आया? Songs of Innocence, Songs of Experience, सर Songs of Innocence by William Blake। तो Little lamb, who made thee? Those who know how made thee। तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई दो करने थे, आई होप कि आपने फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 A एंड D को किया होगा। आंसर मैं बता चुका हूं, पहले से लिख लेते दोबारा जिन्होंने अटेम्प्ट किए। पहला सर जनरल प्रोलॉग नाइटिंग कैंटरविटेस। कम टू द सेकंड वन, हियर वी आर कमिंग फ्रॉम द एफ्लिक्शन बाय सर जॉर्ज हर्बर्ट एंड देन वी डू हैव द नेक्स्ट वन जॉन मिल्टन एंड द लास्ट विलियम ब्लेक। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी था आरटीसीज एंड आई होप सबने बड़े आराम से किए। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन हाँ मैंने कहा ट्रिकी, उसने थोड़ा घुमाने की कोशिश की। जैसे इस क्वेश्चन में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब हम डिस्टर्ब हो गए, कई सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए इस क्वेश्चन देखे, कह रहे सर ये वाला नहीं आता था। अरे यार चेक करो नोट्स के पहले 2 क्वेश्चन में आंसर है। व्हाट वाज द रोल ऑफ कोड इन शेपिंग द इंग्लिश रेनेसां? रोल ऑफ कोड, सो कोड का रोल। अब मैंने कहा चौसा में ही रोल ऑफ कोड आता है, ही वाज अ कोड पोएट। चलो सर चौसो छोड़ते हैं, स्पेंसर पे आते हैं। सर विल कम टू जॉन मिल्टन, देन मेटाफिजिकल पोएट्स। तो यहां आपको क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर दिया था दैट यू नीड नॉट मेंशन द पोएट्री, हे यू गाइस नीड टू डिफाइन द रेनेसां रिफॉर्मेशन पीरियड।
तो मैं मानता हूं कि हमने ये नहीं किया। लुक आई बिलीव कि यार कई क्वेश्चन समझ नहीं पाए तो इसको काटा मार दिया। 4 क्वेश्चन अभी बाकी हैं एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है हमारे पास। 7 में से 4 क्वेश्चन देखने हैं। तो यहां आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता व्हाट इज कॉन्सीट? यू गाइस आर डूइंग एमए इंग्लिश। कॉन्सीट मेटाफिजिकल पोएट्री आपने पढ़ी हुई। सो व्हेन वन इज रियली मच टॉकिंग अबाउट ऑन हिमसेल्फ, मतलब सीरियसली अगर बोले ना ये घमंडी शॉर्ट ऑफ पोएट जो अपने को ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, मेटाफिजिकल की तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही। प्लीज कल की वीडियो को ध्यान से देखा था, मैंने बोला था मेटाफिजिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। ये क्वेश्चन वही था, वो सीधा लिख सकता था राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाफिजिकल पोएट्री। उसने नहीं लिखा, उसने यहाँ कॉन्सीट दे दिया। उसको कहा कॉन्सीट को एक्सप्लेन करो एंड डोन की पोएट्री से एक्सप्लेन करो। एंड वी गाइस आर easily able to write down and I hope कि आधे बच्चों ने सीरियसली इस क्वेश्चन को पहले रीडिंग समझ लिया था, क्योंकि जिनको कॉन्सीट समझ नहीं आया उनको जॉन डॉन तो क्लियर हो गया होगा यार। अगर ये क्लियर है तो ये कंफर्म क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको हम डील करते हैं। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहता आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस and the main literary sources to be found in Milton's early poetic works. So Milton, John Milton. Go back to yesterday class. John Milton को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था जॉन मिल्टन को क्लियर करना है तो हमें उसकी 2-3 पोएट्रीज को ऑन टिप कर लेना है। जहां हम उसकी 2-3 पोएट्रीज को क्लियर करते हैं एंड देन आई स्पेसिफाइड कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल्टन, जो मैंने यूट्यूब वीडियो पे भी डाला हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन वही था। And I hope you guys go through by this. चलो काम टू नेक्स्ट वन, मैं इसको भी करता हूँ डाउटफुल कर देता हूँ कि ये भी कहीं उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मिल्टन समझ नहीं आया सर, हमने मिल्टन के डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं की। और ये कल के जो लास्ट क्लास है उसमें मैंने मेंशन भी नहीं किया कि यार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। चलो अगले पे आते हैं। कहता वुड यू कंसीडर सटायर टू बी ग्रेट पोएट्री? डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ मैक फ्लेक्नो। 1 2 3 वीडियो डाली थी मैंने लास्ट आर के लिए। तीनों वीडियो में मैंने मैक फ्लेक्नो का नाम लिया था। तीनों वीडियो में मैंने बोला था कि सटायर का क्वेश्चन आ सकता है, एलिगरी पोएम ओ द सटायर। सटायर से जब किसी को क्या कहते हैं ह्यूमिलेट करना होता है, मतलब जवाब दे रहे हैं हम, इंसल्ट कर रहे हैं किसी दूसरे की, तो यहां मैक फ्लेक्नो में यही तो किया था। राइटर ने क्या किया था, शेडबेल को इंसल्ट किया था पूरी तरह से। एक्चुअली जवाब दिया था पर इन फॉर्म ऑफ इंसल्ट। तो ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था गाइस। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Come to very first, second, third and this is my right question. तो यहां चॉइस आ गई 1 और 2। इसको मैंने डाउट में लिया था, इसको मैंने डाउट में लिया। अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 5 करने थे ना, तो 2 हुए जो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों ने किए। Come to next one. Comment on the uniqueness of Byrne and Shelley as a poets. Second generation, 2 poetries, सिर्फ 2 poetries बताई थी। उन्हीं दोनों पोएट्रीज को मेंशन करना था एंड दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू बाय दिस, सॉरी गाइस, देन ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि यहां आपको कमेंट द यूनिकनेस ऑफ बायरन एंड शेले एज अ पोएट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, कुछ नहीं था तो 2 पोएट्रीज आपने पढ़ी थी, मैंने कल बताई थी आपको, उन्हीं की एनालिसिस को लिख सकते थे आप। और ये कई बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने किए, तो आई होप ये आपकी चॉइस थी आज के पेपर में। तो ये आ गया हमारा थर्ड। नाउ नेक्स्ट वन, ये सबको आता हो, सीरियसली सबको आता हो, जिन्होंने सच में थोड़ा ही पढ़ा है ये कंफर्म आता है। डिस्कस द सॉन्ग्स एंड इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज अ कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। कॉन्ट्रेरी स्टेट्स, सर विलियम ब्लेक की बात करें, सॉन्ग्स इनोसेंस, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस, वीडियोस आपने डेफिनेटली देखी होंगी, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो देखी होगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं कंफर्म उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे ने इसका आंसर दिया होगा। Jump to the next question. How albeit are the image and symbolism associated with Yeats poetry? A big no. A big no, क्योंकि मैंने इसको नहीं डिस्कस किया। मैंने पहले बोला था मैं पेपर नहीं बनाता, मैं एक्सपेक्टेशन पे बेस करता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन, मैंने ईट्स को तो सीरियसली अवॉइड किया था, मैं गलत नहीं बोलूंगा, तो यहाँ वो आ गया। तो आई एम नॉट टेकिंग यार, ये मैंने बताया था आपको, इवन मैंने नोट्स में नहीं दिया था ईट्स को। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। सर आग बंद करके बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आपके पास नोट्स हैं, लास्ट आप प्रिपरेशन में कल की वीडियो में बताया था मैंने, ये क्वेश्चन पिछले 3 वीडियो में मेंशन किया था। दैट इज
Write down the note of Dylan Thomas imaginary with the reference of his poetry. आपने कहा कितने क्वेश्चंस मैंने बताए, अब चेक करते हैं इस पेपर में। 1 2 3 4 5 6, कितने करने थे? 5, जिनमें से ये 6 क्वेश्चन आपके नोट्स में भी थे। तो आई होप कि यहां पे आपने ये पेपर सीरियस अच्छा किया हो, बट ऑन अ कॉन्ट्री किसी को नहीं आया, किसी का नहीं हुआ, नीड नॉट टू वरी गाइस, वी डू हैव द नेक्स्ट चांस टू। बट ये तो ऑनेस्टली जिन्होंने फॉलो किया था, जिन्होंने देखा था कि वीडियो कैसे करना है, वो उसको इजीली क्रैक कर होंगे। फिलहाल आपके पास अगला साल है, प्रिपरेशन के लिए टाइम है। दोज आर गोइंग टू गिव द नेक्स्ट पेपर्स, गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।